एक हंसते खुशी परिवार की कहानी। रमेश के साथ उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटा बेटी भी उसी के साथ रहते थे। बेटी मेरे लिए चाय बना दे। अरे पापा, बन जाएगी चाय। अब इतनी जल्दी भी क्या है, भाभी को आ जाने दो, वही बनाएंगे अब आपके लिए चाय। हाँ हाँ सही। हाँ हाँ पापा, अब तो आपके लिए चाय वही बनाएंगी जो आएंगी अब नई पत्नी मेरी। अब आप भारती से मत कहिए चाय बनाने की। अरे क्यों नहीं कहूँ, मेरे को अभी चाय पीनी है। वो तो अभी नहीं आ रही है ना, अभी तो पूरा एक हफ्ता है शादी में। अरे तो पापा, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? इतनी जल्दी की आपको चाय चाय मच रही है? कोई नहीं पीता है हमारे घर में चाय, आप ही को चाहिए चाय केवल। और नहीं तो क्या, ये क्या चाय चाय की रट लगा के बैठी हो सुबह से ही। कहीं नहीं है तुम्हारे लिए चाय वाय कुछ भी। चाय पीकर बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ पापा, आपको ये चाय छोड़ देनी चाहिए, ये बहुत खराब है आपके सेहत के लिए। मैंने तो इसलिए छोड़ दी है। आप लोग मेरी चाय को तो टोको मत। मुझे चाय पसंद है तो पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। सिर में दर्द होता है मेरे चाय ना पीने से। हाँ हाँ सब समझती हूँ, कहीं ना है तुम्हारे सर में दर्द। और नहीं तो क्या पापा, ऐसे झूठ तो मत बोला करो, हमारे तो नहीं होता है सिर में दर्द। अब आप कोई हूर के परा तो हो नहीं कि आपको सिर में दर्द हो। हाय लड़की, ज्यादा मत बोलो नहीं तो बहुत मारूंगा तो को। ज्यादा बोल रही है तू, बहुत ज्यादा है वो तेरा ओवर। घर से बकर बकर करती जा रही है। ए जी, मेरी बेटी को चिल्लाने की जरूरत ना, नहीं तो बहुत तो मैं चिल्लाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो। और तुम्हारे लिए कोई चाय वाय ना बनेगी, ना तो आज बनेगी ना ही एक हफ्ता बाद शादी के समय में। ठीक है, मत बनाओ कोई भी मेरे लिए चाय। जब नई बहू आएगी मैं तो वही से कहूँगा चाय बनाने की। जाओ मत बनाओ, हमें खा। अभी ये चाय वाय छोड़ो और लाला की शादी की देखो कि कैसे होगी बंदोबस्त। शादी को एक हफ्ता रह गया है बस। अब हमें यही हफ्ता में तैयारी करनी है। हाँ पापा, मम्मा सही बोल रही है, हमको एक लहंगा भी तो लेना है भाभी के लिए, बढ़िया वाला, अच्छी वाले मोतियों वाला लूंगी मैं तो अपने मनपसंद। अरे हाँ हाँ बेटी भारती, ले लियो, जिसको जो अच्छा लगे वो लो, मुझे क्या है। अच्छा पापा, आप कह ही रहे हैं तो मेरे लिए ना एक जो शादी में रसगुल्ले जरूर रखवाना। मुझे को बहुत पसंद है रसगुल्ले, स्पंजी वाले होने चाहिए। ठीक है बेटा, तेरे स्पंजी वाले रसगुल्लों का मैं ऑर्डर दे दूंगा, तू खा लियो जी भर के जितना तुझे अच्छा लगे। और भारती, तुम्हारे मनपसंद कुछ? हाँ पापा, मेरे लिए ना कुल्हड़ वाला दूध रखवाना, मेरे को बहुत पसंद है कुल्हड़ वाला दूध पीना। हाँ हाँ, तेरा भी मनपसंद कुल्हड़ दूध रखूंगा, ठीक है। चल अब। अरे अरे बहन, क्यों रो रही हो इतना? नहीं जा रही तुम्हारी बहन अभी? अभी तो पूरे 2 दिन हैं। जब भी तुम्हें अपनी बहन की याद आए तो आ जाना हमारे घर पे मिलने के लिए। ऐसे क्यों रो रही हो इतना तेज तेज? चल बेटी, तेरी विदाई का समय आ गया है। अगर तुझे कोई भी दिक्कत हो ना तो तू मुझे कॉल करके बता दियो, मैं तेरी सासू माँ से कह दूंगी। और अपना अच्छे से ख्याल रखियो, खाने पीने में कोई कमी मत करियो, ठीक है ना बेटी? ओके माँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। लेकिन ना जो सुधा है ना, वो हल्दी वाले दिन रो रही थी मुझे देख के, तो उसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो बेचारी बड़ा ही प्रेम करती है ना मुझसे, इसीलिए। ठीक है ना माँ, आप ध्यान रखना। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, जाते जाते भी अपने घर का प्यार नहीं छोड़ के जा रही है। बेटा, अब तेरा वही घर है तो उसी को अच्छे से संभालियो, है ना? और अब इस घर की बिल्कुल भी याद मत करियो। नहीं माँ, मैं इस घर को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने बचपन इसी घर में काटा है, मैं नहीं भूलूंगी इस घर को। ठीक है तो चलो बेटी, अब तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे कि बहू कहाँ है। जाओ जल्दी से और अपने कपड़े पहन के जाओ।
अरे तुम्हें मेरा घर पसंद आया कि नहीं आया है? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ना कार में बोली। अरे क्या बोलूँ जी, आपकी मम्मी ने बोला था कि काले कपड़े पहन के घर में घुसियो, प्रवेश करियो। ये देखना काले कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ, इतनी बुरी। अरे कहीं नहीं, कितनी तो प्यारी लग रही हो तुम काले कपड़ों में। तुम्हें तो काले कपड़े जच रहे हैं, अच्छा लग रहा है तुम पे। और माँ की बात का बुरा मत लगाना तुम किसी भी बात का। अरे नहीं नहीं, आप तो गलत समझ रहे हो। अरे मैं इसलिए कह रही थी, वो देखो पलंग की साइड वो कैसे हमें घूर रहा है। मैं काले कपड़े पहने हैं तो वो कह रही थी ये लोग कलुच्छनी आ गई, कलुच्छनी। अरे कहने दो लोगों को, उनका कहने का काम है। हमारे घर में बहुएं ऐसे ही काले कपड़ों में आती हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ पर खड़े ही रह जाते हैं। अरे देखो तुम्हारी सासू माँ कैसे वहाँ पे खड़ी होकर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। घर देखो कितना प्यारा सजाया है किसी ने। अरे भाग्यवान, देखो तुम्हारे बहू बेटे आ गए हैं। अब तुम उनका स्वागत करोगी या यहीं पर खड़ी रहोगी, इतना समय लगाओगी? हाँ बस बस, कहने की जरूरत ना है मोको, जा ही रही हूँ मैं। देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है जोड़ी इन दोनों की, एकदम ऐसे लग रहे हैं गुड्डा गुड़िया हैं क्या। और ये काले कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी बहू। लेकिन ये दोनों वहाँ पे खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हैं? इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे इतना वेट कर रहे हैं उन लोगों का, आ ही नहीं रहे हैं। क्या हो गया है इन्हें? ऐसा लगता है थक गए हैं बैठे बैठे। बस बस, बुलाती हूँ अभी मैं उन्हें, अभी आ जाएंगे वो 1 मिनट में। तुम्हारे कहने से तो आएंगे नहीं, क्योंकि तुमसे तो बातें ही नहीं करते हैं वो लोग। आओ बहू बेटा, कितना समय लगाओगी? आ जाओ, अब तो बहुत देर हो गई है, प्रवेश करना है ना, ही करना है घर में। इतना कहकर वहीं पर बहू बेटा धीरे धीरे अपने पैरों के साथ आने लगते हैं, क्योंकि बहू का लहंगा इतना बड़ा था कि उस पे चलने में बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। आओ आओ मेरे बहू बेटा, आ जाओ, ओ आ जाओ। सबसे पहले तो प्रेमलता अपने बहू बेटों की मिर्ची से आरती उतारती है, जिससे कि उन्हें किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगे, क्योंकि वह अपने बहू बेटों से बड़ा ही प्रेम करती थी। तब तक रमेश उसकी थाली पकड़ रहा। दुर्गा जी बनी मुस्लिम लड़की। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ भी खाने को नहीं है। इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने को। अब क्या खाऊं बताओ। ऐसा कहकर वह लड़की दूसरे के घर में जाती है। अरे कोई है क्या? मुझे भूख लग रही है, कोई खाने को दे दो मुझे। उस लड़की की आवाज को कोई नहीं सुनता है, सभी टीवी देखने में मगन होते हैं। वह लड़की बहुत चीखती है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। वह बेचारी लड़की वहां देखती देखती थक जाती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे कोई खाने को नहीं देता है। धूप बहुत तेज थी, वह धीरे धीरे चलने लगती है क्योंकि उसे कोई खाने को नहीं पूछता है। थोड़ी देर बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। चलो इसी से ही खाना मांग के देखती हूँ, शायद ये खाना दे दे। मुझे बहुत भूख लग रही है, पता नहीं देगी या नहीं देगी ये बूढ़ी औरत। पर एक बार मांगने में क्या जा रहा है। चलो। धीरे धीरे वह लड़की उस औरत के पास पहुंच जाती है। अरे बहन जी जरा सुनिए, इधर देखिए बहन जी, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मेरे लिए बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं है मेरे पास कुछ भी खाने के लिए तेरे लिए, चल जा यहाँ से। आई बड़ी नए नए कपड़े पहनती है और खाने को मांग रही है, निकल जा यहाँ से मेरे सामने से। ऐसा कटु वचन सुनकर वह लड़की दंग रह जाती है। अरे बहन जी ऐसा मत बोलिए, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था आपसे खाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अरे रमेश, तूने काम कर दिया सारा कि नहीं करा खत्म? आज तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ सेठ जी, थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी मैं आज ख़त्म कर ही दूंगा। नहीं होगा तो मैं कल किसी और को बुला लाऊंगा। वह ठीक है, बुला लियो। थोड़ा सा काम रह गया होगा, मैं तुझे आज पैसे दे दूंगा। सेठ जी मुझे पूरे पैसे दे दीजिएगा आज, क्योंकि मुझे अपने घर में दीदी को देने थे। आप मुझे कल मत दीजिएगा। मैं तुझे यार थोड़े से पैसे दे दूंगा, थोड़े से कल ले लियो, ठीक है मुझसे। जब तेरा सारा काम खत्म हो जाए तब बता दियो तू मुझे, ठीक है बेटा? इतनी बात हो जाने के बाद वह वहाँ से चला जाता है पैसे लेके। वह रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसको अचानक से एक मुस्लिम महिला दिख जाती है। अरे भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? तुझ पे खाने को नहीं है क्या? अरे क्या बताऊँ आपको, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं है खाने को मेरे पास तो।
वैसे तू कहाँ से आई है? यहाँ पे क्या कर रही है तू? मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह लड़की उसके माथे पड़ती है लेकिन वह नहीं देता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद मैं इसे दे ही देता हूँ, क्योंकि वह उसे परेशान कर रही थी बार बार उसके पैर पे पैर से रखकर। अच्छा चल देता हूँ, आज मुझे तनख्वाह मिली थी, मैं उसी में से दे देता हूँ तुझे। इतना सब हो जाने के बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है और वह लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि उसे वहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। खुशी में वह वहीं पर डांस करने लगती है। वह आदमी वहाँ से चला जाता है और अपने घर की ओर आ जाता है। वह जैसे ही घर पर पहुँचता है तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। ये क्या हुआ? क्यों गुस्से में देख रही हो मुझे ऐसे? ये खा जाओगी मुझे ही। वैसे आज आपको तनख्वाह मिलने वाली थी, कहाँ है वो तनख्वाह? मुझे दिखाइए जरा। मुझे राधा की फीस भी जमा करनी है, उसकी ट्यूशन से रोज कॉल आती है। अरे बाहर एक मुस्लिम लड़की बैठी थी, वो पैसे मांग रही थी, कह रही थी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो इसीलिए मैंने उसे सारे पैसे दे दिए थे। अच्छा किया जी आपने, वह बेचारी खाना खा लेगी, वह भी भूखी होगी, बहुत तेज धूप पड़ रही है। वैसे भी हमें सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन अब राधा के ट्यूशन की फीस का क्या होगा? वह बेचारी देखो वहाँ पे देख रही है। मम्मी देखिए वहाँ पे कोई आया है, लगता है कोई फिल्म स्टार। अरे ये माता रानी सी लग रही है मुझे तो। तभी उसके घर में माता रानी आती है क्योंकि दिवाली का दिन था। जो मुस्लिम लड़की वहाँ बैठी हुई थी वह माता रानी के ही रूप में बैठी थी। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माता रानी आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? आप तो बहुत अमीर अमीर घरों में जाती हैं, आज आप गरीब के घर में कैसे आ गई हो? लगता है हमसे कोई भूल हो गई है। नहीं, बस तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। जो बाहर एक अबला देखी थी वो मैं ही थी। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे। तुम मेरे द्वारा दी गई परीक्षा में सफल हुए। माता रानी की जय हो, 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 माता रानी की जय हो। वहीं दूसरी ओर जिस महिला ने उस मुस्लिम महिला का अनादर किया था, उस महिला को कैंसर हो गया और वह वहीं पर मर गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सभी की हेल्प करनी चाहिए और किसी का भी बुरा ना तो सोचना चाहिए और ना ही उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।